हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग्स। हम लोग बात करेंगे हमारे अल्टीमेट गोवा ट्रिप के बारे में। और ये ट्रिप स्टार्ट होती है हमारी झारखंड से। इसमें हम लोग वाया कोलकाता गोवा रीच करेंगे। और अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम आए हैं हमारे ट्रेन पकड़ने के लिए। हमने जसीडी से कोलकाता तक का ट्रेन लिया जिसका फेयर हमें लगा 1400 फॉर 2 पर्सन। और अब इनसे मिले ये हमारे सुंदर संस्कारी प्यारे से हस्बैंड जी। और इनका अल्टीमेट टैलेंट है सोना। ये इंसान कहीं भी सो सकते हैं, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट के लाउंज में। और इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हैं कोलकाता रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ बहुत सारी भीड़ है और ये अपने फैमिली को अपडेट करते हुए अब हम लोग बाहर आ गए हैं। और हमने रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक के लिए कैब लिया जो हमें पड़ा 450। एंड फाइनली हम लोग लाउंज में पहुंच गए हैं क्योंकि हमारा एज यू नो स्पाइसजेट हो या इंडिगो सब लेट होता है तो हमें लेनी पड़ी लाउंज। इसमें हमने खाया खाना, किए कुछ फ़ोटो क्लिक्स और ये वहाँ से फिर से सो गए। इनका अल्टीमेट टैलेंट है जिसका ब्रॉडकास्ट इन्हें करना ही करना है। सो ये एयरपोर्ट के लाउंज में भी सो रहे हैं और सोते सोते ये गोवा तक भी इंसान पहुँच जाएगा। विचित्र प्राणी। और फिर हमने लिए कुछ शॉर्ट्स फॉर हमारा इंस्टाग्राम रील्स। ज़रूरी है आज के टाइम में अपडेटेड रहना, मेमोरीज कलेक्ट करना। सो अब हमने ले लिया है बस से हम लोग जाएंगे हमारे एयरप्लेन तक। और कोलकाता से गोवा तक का एयर फेयर हमें पड़ा अप्रॉक्सीमेट 30 फॉर 2 पर्सन क्योंकि दिसंबर पीक सीज़न होता है इसलिए स्लाइड कॉस्टली है। अब अदर टाइम में जाएंगे तो लेसर होगा। और फाइनली हमने लैंड किया गोवा एयरपोर्ट पे। कुछ क्यूट मोमेंट्स क्रिएट करने के बाद हमने गया एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा जो हमें कैब फेयर पड़ा 500। फ्लाइट डिले होने की वजह से हमारा आधा से ज़्यादा दिन वेस्ट हो गया। फिर भी हम पहुँचे कैंडोलम बीच के नियर बाय होटल में जहाँ हमारा स्टे ऑलरेडी बुक था। एंड देन हमने लोकल मार्केट एक्सप्लोर किया, खाना एक्सप्लोर किया, कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की सो डैट हम फ्रेश डे स्टार्ट कर सकें। और इसी के साथ ख़त्म होता है हमारा एक हेक्टिक ट्रैवलिंग डे। हमने पकड़ा रेलवे स्टेशन, बस, एयरपोर्ट, कैब, एवरीथिंग। और इसके साथ ख़त्म होता है हमारा डे 1। और इसी के साथ स्टार्ट होता है हमारा अल्टीमेट गोवा ट्रिप। एक पीसफुल, हैप्पी, स्मूथिंग और रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। और क्या चाहिए। और हमने हमारा होटल स्टे बुक किया था ईवॉक लाइफस्टाइल। यहाँ से सारे मल्टीपल बीचेस नियर बाय हैं जो कि कैंडोलम बीच हो, बागा बीच हो, अंजुना बीच हो, अगोडा फोर्ट हो और कुछ क्लब्स भी हैं। हमने मेन मार्केट में अपना होटल स्टे बुक किया है सो डैट हम लोग नियर बाय एरियाज़ को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। और हमारे 3 दिन का स्टे का हमें चार्जेस लगा अप्रॉक्सीमेट 15K क्योंकि ये मेन एरिया में इसीलिए स्लाइट एक्सपेंसिव है। और अगर आप थोड़ा और इंटीरियर में जाके कहीं बुक करते हैं या फिर कोई कॉटेज स्टाइल का बुक करते हैं तो आपको लेसर प्राइस में होगा। लेकिन फॉर सेफ्टी एंड ट्रैवल पर्पस हमने होटल स्टे बुक किया। अब गोवा तक आ ही गए तो वाटर एक्टिविटीज़ तो ट्राई करना ही है। सो हमने अपने जेब किए ढीले और निकाले 4000 रुपये। और एज अ कपल हमें सबसे पहले मिला बोट राइड जिसमें एक बोट के थ्रू हमें बीच समुद्र में ले जाया गया। उठा पटक करते थोड़ा स्केरी तो था बट हम पहुंच गए। वहाँ से हमें पहुंचे एक जेट पे जिसमें ये अंकल जी पता नहीं क्या करने में लगे हुए थे। और ये हमारे पति देव जो कभी कभी जागे हुए मिल जाते हैं। और इसी के साथ ये हूँ मैं कुछ कैंडिडेट पोज देते हुए, थोड़ा अपना डर को छुपाते हुए। यार मुझे कहाँ ले आए या समुंदर के बीच में, ये लोग क्या ही करने वाले हैं। तो हमें सेफ्टी तो पहना दिया गया बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मुझे स्विमिंग नहीं आती और मुझे थोड़ा पानी से डर लगता है। और अपने डर को ओवरकम करते हुए ये हंसता हुआ मेरा चेहरा। और अब लोग ट्राई करेंगे सेकेंड एक्टिविटी। इतने पैसे दिए तो ट्राई तो करना बनता ही है। और अच्छा लगता है जब फाइनली आप एक ड्रीम ट्रिप पे होते हो। गोवा बहुत दूर नहीं है बट ये वन ऑफ द बकेट लिस्ट होता है जो टीनेज गर्ल्स के लिए होता है। एंड अपने लव्ड वन के साथ जाना, इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है। एंड हमारा शादी हुई, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। हम लोग अपने घर में सबसे छोटे हैं दोनों लोग। सो हमारा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, काम थी। बट सब कुछ करते करते रिलैक्सिंग ये मोमेंट, ये जो नज़ारा है ये हम लोग डिज़र्व करते हैं। ये इंडस ओशियन पानी ये हमारे उम्मीदों के जैसा है। उम्मीद से हमारी दुनिया बढ़ी हुई है और उम्मीद के अलावा कुछ है भी नहीं। हम लोग उम्मीद करते हैं लोगों पे बट लोग ये पानी के बहाव के जैसे जीवन में आए और गए वाले सीन है। कोई कांस्टेंट नहीं है, जस्ट लाइक पानी का वेव के जैसा। वेव्स है लाइफ में, अप्स हैं, डाउन्स हैं, हमें वो सब फेस करना है। और बहुत हो गया लेक्चर। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड एक्टिविटी। इसको बोलते हैं पैरासेलिंग। और उतने हाइट से ओशियन, इंडलेस ओशियन को देखना, उसमें डिप करना, वाह वाह वाह, अमेजिंग एक्टिविटी। बहुत मज़ा आता है इसमें। यू मस्ट ट्राई। अगर आप गोवा जाते हैं तो इसे तो मस्ट ट्राई करना ही करना है।
और ये पैरासेलिंग करने के बाद हम लोग जूम करते हुए रिटर्न जा रहे हैं, बोट राइड एंजॉय करते हुए। और इसके बाद हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे जेट स्की का राइड। और ये होती है हमारी थर्ड एक्टिविटी स्टार्ट, जो कि है जेट स्की। जेट स्की जब भी आप राइड लेंगे तो वो लोग बहुत इंसिस्ट करेंगे कि आप खुद से चलाइए, थोड़े लंबे दूर तक लेके चलेंगे, और जिसके एवज में वो लोग आपसे 500 रुपये ले लेंगे। सो 4000 के साथ हमने दोनों लोग ने थोड़ा राइड किया, और इसके लिए हमें एक्स्ट्रा 1000 रुपये और देने पड़े। और ये हमारा फोर्थ और लास्ट राइड इस पैकेज का, जो कि है बमर राइड। इसमें एक फ्लोट पे आपको दोनों लोग को लेटा देते हैं, और ये लोग बहुत ट्राई करते हैं कि आपको कन्विंस करेंगे फॉर एक्स्ट्रा माइल्स, एक्स्ट्रा टाइमिंग के लिए, इसके लिए और एडअप पैसा चार्ज करेंगे इसमें। लेकिन बमर राइड के लिए इतना ऐसा एक्स्ट्रा पेमेंट करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग बहुत ट्राई करेंगे कन्विंस करने का, पर जब आपने बोट राइड ले ली और पैरासेलिंग, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। सारे एक्टिविटीज़ करके हम लोग गए थे थक, तो अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा चिल और बीच साइड व्यू को एंजॉय करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग रिटर्न गए होटल में, और ये मेरे से अपना स्विमिंग टैलेंट दिखाते हुए। और मुझे स्विमिंग नहीं आती है, तो मैं इसके हेल्प से फ्लोट करते हवे में थोड़ा स्विमिंग पूल का एंजॉयमेंट करने गए। और उसके बाद हम लोग चले गए रिलैक्स करके रात के लिए तैयार होने। ओके बाय। अब गोवा गए हैं तो नाइट क्लब जाना तो मिस कर नहीं सकते, बट कोई भी नाइट क्लब चूज़ करने से बेटर है आप वहाँ के जो लोकल शॉप्स हैं उनसे उसका रिव्यू जरूर ले लें, कि बहुत सारे नाइट क्लब्स काइंड ऑफ फ्रॉड होते हैं, जो कि एंड ऑफ द डे आपसे बहुत पैसा वसूल करते हैं। हम गए थे सिंह नाइट क्लब में, जहाँ 2500 चार्जर था, और हमने बहुत सारा डांस किया, ड्रिंक्स ऑर्डर किया, और बहुत मज़ा आया। और इसके साथ हमारा डे 2 भी गोवा में एंड होता है। अब गोवा के मस्ट हैव में आता है कि आप एक स्कूटी रेंट करें। आप कहीं भी अगर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप सही लोकेशन चूज़ करें, एंड 2 से 3 दिन के लिए स्कूटी रेंट कर ले, जो आपको 400-600 तक में आराम से मिल जाएगा। हमारे लोकेशन से कलंगट बीच, अंजुना बीच, बागा बीच सारे कुछ नियर बाय थे। तो हम हमारे डे 3 पे कलंगट बीच गए। वहाँ लोकल्स का क्राउड बहुत ज़्यादा था, वो बहुत ज़्यादा क्राउडी बीच था। हमने वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, इंजॉय किया, फ़ोटोज़ क्लिक किए, थोड़ा वेव्स का भी मज़ा लिया। और उसके बाद हम लोग मूव करके बागा बीच गए, और हमारा थर्ड बीच था बागा बीच। ये वन ऑफ द क्लीनेस्ट बीच था। यहाँ हमने कराया हमारा फ़ोटो सेशन, जिसके चार्जेस हमें लगे 25 रुपये पर फोटो, बट हमने बहुत सारा एंजॉयमेंट किया यहाँ भी। और हम लोग रात के वक्त गए थे हमारे फोर्थ बीच पे, जो है सिक्विरम बीच, जहाँ पे लोअर अगोड़ा फोर्ट है। रात के वक्त यहाँ का व्यू बहुत पीसफुल होता है और बहुत काम होता है, आराम से आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और ये हमारे लोकेशन से अप्रॉक्सीमेट 3 और 3.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही था। नॉर्थ गोवा से 100 किलोमीटर ट्रैवल करके हम लोग पहुंच गए साउथ गोवा, जहां हम लोग फ्रेशन अप रेडी होके हमने बीच पे किया लंच डेट विथ माय लवली हस्बैंड। और आज है हमारा डे 6, और हम लोग अपनी स्कूटी को लेके चले जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच की तरफ। ये हमारे लोकेशन से 6 to 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, और इसका रूट अपने आप में एडवेंचरस है। बहुत इनर रूट पड़ता है इसका, इसमें हमें छोटी सी ट्रैकिंग करनी पड़ी। स्कूटी से हम लोग बहुत अंदर तक गए थे। यहाँ 4 व्हीलर लेके जाना इम्पॉसिबल। अगर आप 4 व्हीलर से गए तो आपको बहुत सारा डिस्टेंस वॉक करके ट्रैवल करना पड़ेगा। हमने स्कूटी लिया था, इसीलिए हमें 102 किलोमीटर तक ही वॉक करना पड़ा। और ये वन ऑफ द प्रिटीएस्ट एंड क्लीनेस्ट बीच है साउथ गोवा का। और साउथ गोवा में मैक्सिमम लोग आपको टूरिस्ट देखेंगे जो कर्नाटक के और आउट ऑफ इंडिया के होते हैं, जो एक्सप्लोर करने जाते हैं। और यहाँ का वेव्स बहुत स्ट्रांग होता है इस बीच का, वेव्स आपको अंदर भी खींच सकती है, सो बी केयरफुल। और यहाँ से हमने एक बोट राइड लिया। बटरफ्लाई बीच के स्ट्रक्चर के वजह से इसे बटरफ्लाई बीच कहा जाता है। बोट राइड के थ्रू हम एक दूसरे बीच पे, और इसी बोट राइड के साथ हम लोग आ पहुँचे हमारे गोवा ट्रिप के 8th बीच पे, जिसका नाम है हनीमून बीच। ये बहुत छोटा सा बीच है, छोटा सा क्यूट सा आप कह सकते हैं बीच है। लड़कियों को हर चीज़ क्यूट ही लगता है। और इस बीच तक आने के लिए हमसे मांगे बोट राइड वाले ने 1000 रुपये, लेकिन हम लोग 6 दिन से तो हम लोग प्रो हो गए, सो हमने यहाँ पहुँचे 400 रुपये खर्च करके। और ये छोटा सा है बीच, जिस पे आप फोटोज़, रील्स एंड क्यूट मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ हमें 5 मिनट ही मिले थे, देन हम लोग रिटर्न हुए।
सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था कोला बीच। कोला बीच से पहले पड़ता है अगोंडा बीच। अगोंडा बीच मेनली फिशर्स के लिए और यहाँ बहुत लोकल जो रेसिडेंशियल होते हैं उनका क्राउड था। मार्केट भी कुछ भी नहीं था वैसा कि आप जाओ या एक्सप्लोर करो। वहाँ थोड़ा बिट अनसेफ भी लग रहा था, तो हमने बीच से जाके ही हम लोग रिटर्न आ गए एंड हम लोग फिर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन कोला बीच की तरफ बढ़े और फिर 7 किलोमीटर का राइड करके हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन कोला बीच पे पहुंच जाते हैं। कोला बीच पे पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद हम लोग बहुत स्टेप्स नीचे उतरने पड़ रही थी जाने के लिए, बट वो बहुत वर्थ था सिनेरियो देख के। और जब इतने सारे पैसे खर्च कर ही दिए तो एक गोवा की लास्ट वाटर एक्टिविटी तो बनती है, जो कि है कायाकिंग। इसमें बहुत मज़ा आता है और हम लोग क्योंकि प्रो हो गए थे नेगोशिएट करने में, तो उन्होंने मांगा 800 और हमने पे किए 400 रुपये। और इसमें 45 मिनट्स की बोट राइड, बोट सर्फिंग आपको इसका कह सकते हैं, जो हमने किया। बहुत फन एक्टिविटी है, आपको भी ट्राई करना चाहिए। और हमने कुछ शॉर्ट्स रील्स भी बनाए और हमारे मिस्टर पीछे बैठ के बस फ़ोटोज़ लेते रहते हैं और सारी एफर्ट हमें करनी पड़ती है, बट नेवर माइंड। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है 6 डे गोवा टूर, जिसमें हमने नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा कंप्लीटली एक्सप्लोर किया। मल्टीपल बीचेस देखे, नाइट क्लब देखे, शॉपिंग की। एंड मेरे हिसाब से नॉर्थ गोवा बेस्ट ऑप्शन ट्रैवल करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।